नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है हर सही नागरिक का सही वोट, और अब उसी वोट की शुद्धता पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐतिहासिक संवैधानिक ताकत देते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह वैध करार दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट की जांच, संशोधन और सत्यापन करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए साफ, पारदर्शी और अपडेटेड मतदाता सूची बेहद जरूरी है। यानी अब देश के 19 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। विपक्ष जहां इसे वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर सख्ती बता रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग और सरकार इसे चुनावी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष भले ही निशाना साध रहा था और इस पर सवाल उठा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला सुनाया है और देश में एसआईआर प्रक्रिया को बताया है बिल्कुल वैध। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐतिहासिक संवैधानिक ताकत देते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह वैध करार दिया है। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंवर निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है कुंवर निषाद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद त्रिपाठी अधिवक्ता हाईकोर्ट के हैं, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव रंजन राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं संवाददाता का। अरविंद सिंघा सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये ऐतिहासिक टिप्पणी और फैसला है सुप्रीम का, क्योंकि इस पर निगाहें थी। एसआईआर को लेकर बहुत सारे विपक्ष आरोप लगा रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। बिल्कुल, और एसआईआर को लेकर जो तमाम सवाल रखे गए थे कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन तमाम सवालों को, उन तमाम आशंकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने यह कहा है कि विभिन्न राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है वो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को अंजाम देने का पूरा संवैधानिक अधिकार हासिल है। कोर्ट ने यह कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि वोट सही तरीके से डाले जाएं, इसका मतलब यह भी है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वही लोग शामिल हों जो कि वाकई देश के नागरिक हैं, और वोटर लिस्ट का साफ और भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। और इस लिहाज से अगर एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में सुधार करता है चुनाव आयोग, तो यह अपने संवैधानिक दायित्वों को ही पालन कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर कराने के पीछे चुनाव आयोग की तरफ से जो वजह बताई गई हैं वो भी पुख्ता वजह है। 40 साल पहले कभी ये गहन जांच हुई थी वोटर लिस्ट की, उसके बाद से तेजी से शहरीकरण हुआ है, लोग माइग्रेट हुए हैं, बहुत से नए नाम जोड़े जाने हैं, बहुत से लोगों के नाम हटाए जाने हैं। तो ऐसे में अगर सघन जांच होती है तो ये निश्चित तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को ही सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो प्रोसीजर अपनाया गया उसमें भी कोई खामी नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि इसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, और ठीक चुनाव से पहले ये प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से। और इन याचिकाकर्ताओं में कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी थे, आरजेडी सांसद थे सुधाकर सिंह, मनोज झा थे, योगेंद्र यादव भी शामिल थे याचिकाकर्ताओं में, केसी वेणुगोपाल भी थे कांग्रेस के। कोर्ट ने आज ये कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो प्रोसीजर अपनाया गया उसमें कहीं कोई खामी नजर नहीं आती। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो उसके पास भी अपील करने का, अपनी आपत्तियां रखने का पूरा मौका दिया गया है। और कोर्ट ने कहा कि जिन दस्तावेजों की बात कही गई है वो दस्तावेजों की सूची भी बहुत बड़ी है। पहले जो दस्तावेजों की सूची थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये दस्तावेज लोगों के पास ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि एक नागरिकता को लेकर के एक सवाल था। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि इसके जरिए, एसआईआर के जरिए, चुनाव आयोग एक तरीके से नागरिकता तय करने वाली एक संस्था बन गई, और यह नागरिकता तय करने का काम सरकार का है, न कि चुनाव आयोग का। आज कोर्ट ने इस पर बहुत क्लैरिटी दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि
नागरिकता से जुड़ी जांच कर सकता है चुनाव आयोग, लेकिन सिर्फ इस मकसद से कि उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं, यह चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन क्या वो वाकई देश का नागरिक है नहीं, इस पर आखिरी मोहर चुनाव आयोग नहीं लगा सकता। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कुछ लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता की वजह से उसने वोटर लिस्ट से बाहर किए हैं, तो उन्हें 4 हफ्ते के भीतर वो संबंधित अथॉरिटी को भेजे और केंद्र सरकार की अथॉरिटी यह तय करेगी कि वो वाकई देश का नागरिक है नहीं। और अगर वो देश के नागरिक पाए जाते हैं आगे चल करके, तो फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ा जाएगा। यानी सार रूप में देखा जाए तो चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, दस्तावेजों के आधार पर किसी आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ या घटा सकता है, लेकिन नागरिकता है या नहीं इसकी असली कसौटी सिर्फ केंद्र सरकार की अथॉरिटी तय कर सकती है, कोर्ट ने साफ किया है। बहुत शुक्रिया अरविंद ने ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए एसआईआर को लेकर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तमाम जो याचिका दाखिल की गई थी जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगा दी है। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कुंवर निषाद का रुख करती हूँ क्योंकि कांग्रेस उसको लेकर बहुत सवाल उठा रही थी। कांग्रेस कुंवर निषाद जी, अब क्या कहेंगे इस पूरी टिप्पणी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि ये तो निष्पक्षता के लिए है और चुनाव जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी बने, इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है और इसमें कहीं कोई खामी नहीं है। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सीजेआई सूर्यकांत जी की तरफ से, अभी हाल ही में इन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा था जिसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन यह जो फैसला है इस फैसले पर भी बड़ा विरोध इस देश में देखने को आपको मिलेगा। एक बात तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने जो फैसला दिया है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इस देश के जो चुनाव आयोग है उसको अधिकार है कि वो गहन पुनरीक्षण कर सकता है, लेकिन आपत्ति इस बात पर थी कि संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको इस तरीके से जांच की जाए, उनके बारीकी से वो किया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 तरह का हो गया। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो चुनावी प्रक्रिया थी, एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, उसमें यह खामी पाई गई कि भाई डॉक्यूमेंट को मान्य नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का जो गरीब व्यक्ति है वो उसके पास उतने साधन नहीं है, वो खाने कमाने की उसकी स्थिति इतनी कमजोर होती है बेचारे की, वो डॉक्यूमेंट 40-40 साल पुराने कहां से सहेज के रखेगा, कहां से लाएगा, यह एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा एक मैं तकनीकी मैं आपको बिंदु बताना चाहूंगा, यदि किसी हरियाणा की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश में होती है या किसी राजस्थान की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश में होती है, तो ऐसे तमाम बहन बेटियां और बहुएं उत्तर प्रदेश की हैं जिनके की वोट नहीं बढ़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी चुनावी प्रक्रिया क्योंकि पूरे की पूरी संदेह के घेरे में है, कहीं इन्होंने वोट बढ़ाए, महाराष्ट्र में इन्होंने 56 लाख वोट बढ़ाए और बिहार में जाकर 65 लाख वोट काट दिए। तो हमारा सवाल, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात पर आपत्ति नहीं है कि एसआईआर गलत है, हमने यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, कहीं पर ये वोट बढ़ा के चुनाव जीतते हैं, कहीं पर ये वोट घटा के लेकिन उस प्रक्रिया को ही कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि आपने बहुत सारे कानूनी सवाल पूछे तो उसका जवाब भी ले लेते हैं। आनंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। सर बताइए, जो कानूनी पेज की बात कर रहे हैं कुंवर निषाद जी, इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, क्यों अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कांग्रेस को ये पूरा मामला? देखिए, अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि लगातार इस विषय पर ये टिप्पणी की जा रही थी कि एसआईआर जो प्रक्रिया है ये बायस्ड है, इसमें सही तरीके से लोगों का चयन नहीं हो रहा है, सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एसआईआर के दौरान आपको पर्याप्त समय दिया गया, आपको अपनी मतदाता सूची में अपना नाम बने रहने के लिए कुछ आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, वो आपने दिया। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में जब फाइनलाइज हुआ, आपको आपत्ति देने का भी अवसर मिला, पर्याप्त अवसर, आपत्ति दी गई, उसके बाद आया। समस्या ये आ रही है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कई बार होता क्या है कि हमारे गांव देहात से लोग बड़े शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं या आसपास ही लोग माइग्रेट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वो 2 जगह 3 जगह कई बार हो जाए, जगह जितनी जगह जाते हैं उतनी जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो आवश्यकता के हिसाब से हो जाता है। पिछले बहुत लंबे समय से एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई थी, तो इससे क्या था कि बोगस वोटर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी सुनिश्चित रूप से हुई है,
इसमें अभी भी ये ऑप्शन बचा हुआ है कि अगर किसी का नाम किसी कारण से रह गया है तो वो उस पर आपत्ति दाखिल करके, अपना अपील करके अपने नाम को पुनः जोड़ सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट में नाम होना ना होना, ये नागरिकता को लेकर के इस पे कोई चैलेंज नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। ये नागरिकता का दस्तावेज प्रमाणित करने का चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अगर कहीं किसी से कोई कमी, किसी का नाम किसी कारणवश नहीं आता है तो वो अपील दाखिल करके अपना नाम फिर से ऐड करा सकता है। लेकिन आनंद जी, एक सवाल और, जो कुंवर निषाद जी कह रहे थे कि इतने सारे जो वोटर्स कट गए वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं थे, इससे प्रभावित तो कहीं ना कहीं चुनाव हुआ है, इसका भी जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुंवर निषाद। देखिए, चुनाव प्रभावित होना ये तो लाजमी सी बात है कि चूंकि ये आखिरी दौर में हुआ है एसआईआर, तो जिनका नाम कटा, जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारी संख्या में जो बांग्लादेशी थे उनका पिछले लंबे समय से उनको वोटर बनाया गया था, लेकिन वो अपने वोटर होने का प्रमाण नहीं दे पाए, इस वजह से उनका नाम कटा। इसके ठीक पहले आप अगर बिहार देखें तो बिहार में भी बड़ी संख्या में लोगों का नाम कटा। इस स्थिति वहां भी वही हुआ कि क्योंकि बिहार के लोग माइग्रेट होकर के कहीं महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, कोई पुणे, कोई बेंगलुरु, कोई कहीं चला गया, तो वापस उनका नाम इस वजह से नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो लंबे समय से वहां थे नहीं और उन्होंने अपने नागरिकता के दस्तावेज, अपने मतदाता होने का दस्तावेज नहीं दे पाए। ठीक है सर, बने रहे मेरे साथ। अब रुक करते हैं सर अवनीश त्यागी का। अवनीश त्यागी जी, कहीं ना कहीं ये आपके लिए तो अच्छी ही खबर है, क्योंकि सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे थे और ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है और चुनाव से ठीक पहले ही इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। देखिए, ये जो खुशी की बात है लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लोकतंत्र में और संवैधानिक संस्थाओं में, संविधान में पूर्ण आस्था रखती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। और जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की थी उसको स्वीकारना, उसकी वैधता को प्रमाणित करना, ये सिद्ध करता है कि देश में लोकतंत्र बचा है, संवैधान की व्यवस्थाएं बची हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा अभी भी, वो जनता द्वारा नकारा हुआ, धटकारा हुआ विपक्ष अभी भी कुंठित और वो कुंठित की भाषा बोलता है। मैं कुंवर निषाद जी से पूछना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वहां तमाम आपके विद्वान वकील थे, तमाम जिरे हुई है, तमाम बात हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराया है, ठीक ठहराया है और वो कानूनी रूप से भी, संवैधानिक दृष्टि से भी जरूरी था, तो उसका स्वागत करना चाहिए। तभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना, संविधान के फैसले का स्वागत करना जैसा है, संविधान की मान्यता देने जैसा है, तो उनको स्वागत करना चाहिए था। उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, किसी वक्त का नाम नहीं लिया। चुनाव आयोग का काम क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना है, मतदाता सूचियां दुरुस्त करना है, तो चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली में जो अपनी दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनको गंभीरता से निभा रहा, वो निभाया। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कुंवर निषाद को बड़ा दिल करते हुए कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि फैसला है, तमाम गमियां रही, तब क्या रही ये अलग बात थी, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सारी चीजें ठीक है, पाक साफ है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, तो अब कहीं कोई सवाल नहीं बचा। और चुनाव सवाल है, लेकिन कुंवर निषाद जी के पास सवाल है, इसका मैं लौटूंगी आपके पास। कुंवर निषाद जी, आपके पास भी लौटूंगी क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जरा रुक कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजीव जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो विभिन्न भाजपा विरोधी, सत्ताधारी विरोधी राजनीतिक दल, कुछ देश के बड़े एक्टिविस्ट, कुछ बड़े लोग इस मामले को कोर्ट लेके गए कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया में खामी है। इसको लेके बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि चुनाव आयोग को जो अधिकार था, उन अधिकारों का पालन करते हुए ही चुनाव आयोग ने इसको संपादित किया है। एक बात। अब इसका दूसरा पक्ष क्या था कि विपक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से देश में विभिन्न राज्यों में चुनाव हारता जा रहा था, उसने एक इसको टूल बनाया कि इस पूरी प्रक्रिया पे उंगली उठाएं तो हार का ठिकरा चुनाव आयोग पे फोड़ें। अब आप बताइए, मैं राजीव रंजन सिंह मेरा नाम है, हमारा मूल गांव बलिया में है, हमारे नाम पे बलिया में वोट था
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई की, इलाहाबाद में मेरा वोट था, लखनऊ में मैं हूँ, लखनऊ में मेरा वोट था। तो 3 जगह मेरा वोट था। बताइए 3 में 2 वोट माइनस हुआ तो नाम तो कम होंगे ना, तो संख्या घट गई। तो सवाल यह है कि इस पूरे आरोप को चुनाव आयोग की आड़ में सत्ताधारी दल पे लगाने का प्रयास किया गया और सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। आज इस मुहिम में विपक्ष फेल हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। कुंवर निषाद जी, क्या कहेंगे आप, क्या विपक्ष इस पर फेल हो गया है? देखिए, पहला जवाब तो मैं राजीव रंजन जी को देना चाहूंगा। यदि किसी एक व्यक्ति का वोट कहीं बढ़ाया जाता है तो उसको दूसरे स्थान से अपना वोट कटाना होता है या ट्रांसफर कराना होता है। तो शायद राजीव रंजन जी ने गलत प्रक्रिया अभी होता है, कुंवर जी ये अभी होता है, पहले नहीं होता था। राजीव रंजन जी जानकारी नहीं है, 96 में पहली बार वोटर बना था। ये अभी होता है, ये अभी होता है। कुंवर जी इस बात को समझिए, 20 साल पहले ये प्रक्रिया नहीं होती थी। प्रोसेस में बहुत खामियां थी। एक आदमी को 3 जगह 4 जगह तो क्या नाम नहीं कटेगा उसका? पहले भी ये प्रक्रिया होती थी, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। एक स्थान पर वोट बढ़ाने के लिए दूसरे स्थान से कटाना पड़ता था। सब जानकारी, आप जानकारी दुरुस्त करके आइए, मुझे है जानकारी। बहस का मुद्दा नहीं है राजीव रंजन, यही बहस का मुद्दा है। क्यों नहीं बहस का मुद्दा है? बिल्कुल यही बहस का मुद्दा है। हमारे गांव, हमारे घर पे गए, घर पे तो आप जाइए ना, आप कानून का प्रक्रिया पहले थी या नहीं थी। और आप ये नेशनल टेलीविजन पर बैठ के ऐसा झूठ नहीं बोल सकते कि लेकिन ठीक है कुंवर निषाद जी, ये प्रक्रिया थी या नहीं थी ये तो ठीक है, ये अलग विषय है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति एक स्थान पर वोट डाल सकता है बढ़ाने के लिए, प्रक्रिया का पालन ईमानदारी से नहीं होता था, मेरा ये कहना है। लेकिन राजीव रंजन जी बहस को डिरेल मत करिए, डिरेल मत करिए। राजनीतिक एजेंडा फेल हो गया तो आप हमारे ज्ञान पे सवाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसमें खुशफहमी में रहिए, आप इस खुशफहमी में रहिए। लेकिन आज का जो मुद्दा है, वास्तव में हम चुनावी जो प्रक्रिया है, सवाल उस पर उठते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है। चुनाव आयोग ने गलत तरीके अपनाए, इनको आचार संहिता के बीच में बटता हुआ धन दिखाई नहीं देता। चुनाव से ठीक पहले FIR कराई जाती है। और अभी 1 साल पहले भारत की संसद में एक कानून बना कि किसी भी कोर्ट में चुनाव आयुक्त महोदय के खिलाफ कोई मुकदमा, यानी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। तो यह तो एक तरह से हो गया कि भारत की सरकार ने चुनाव आयोग को एक लाइसेंस दे दिया और बंदूक दे के बोल दिया कि आप अगर किसी को गोली भी मार देंगे। फिर नहीं कुंवर निषाद जी, फिर चुनाव आयोग नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बात नहीं, हमने कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया और हमने FIR पर भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि FIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन उसका जो तरीका है वो गलत है। बीच में भी चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके बताना पड़ा था कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है आप जो मान्य नहीं करे, आधार कार्ड को उन्होंने मान्य नहीं किया। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, कोलकाता हाई कोर्ट के जज साहब जिनके पूरे परिवार का वोट काट दिया गया। जब जज के परिवार का वोट काटा जा सकता है तो आम आदमी के परिवार का वोट भी काटा जा सकता है। ये चुनावी प्रक्रिया में FIR की जो प्रक्रिया हुई यह गलत थी और ये है और ये आगे भी रहेगी। ठीक है, अवनीश जी जवाब देना चाह रहे हैं। अवनीश जी, हाँ बोलिए। लोग ना इनको चुनाव आयोग पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, केवल इनको अपनी धर्मनिरपेक्षता पे भरोसा है। केवल सुनिए कुंवर साहब सुनिए, बात सुनिए। आप बहुत बड़ी पार्टी के बड़ी गंभीरता से आप बात करिए। छोटे भाई ये पर आप बहुत बड़ी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो आपको मानना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोकसभा, ये लोकतंत्र के स्थायी स्तंभ है। संविधान के तहत ये सब काम करते हैं और संविधान के दायित्वों का पालन पूरी गंभीरता से और निष्पक्षता से कर रहे हैं। SIR पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, परंतु ये जो प्रक्रिया है अब जब साफ हो गया है, आपसे ज्यादा बड़े वकील वहां बैठे होंगे, उन्होंने तर्क रखे होंगे, उनको सुना गया होगा, तब उसके बाद ये फैसला आया है। तो आपको ये स्वीकारना चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए। आप बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो दिल भी बड़ा करना चाहिए। अगर आप हार रहे हैं, जनता आपको नुकार रही है, दुत्कार रही है, तो उसकी भी समीक्षा अंतर्मन से करनी चाहिए, ना कि दूसरे की तरफ उंगलियां उठा के करनी चाहिए। भीतर झांक के देखें कि क्यों आपकी पार्टी की दुर्दशा हो रही है, क्यों जनता आपसे रूठ रही है, क्यों जनता आपको समर्थन नहीं दे रही है, प्यार नहीं दे रही है। और जब जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते, संविधान में आस्था नहीं रखते,
संवैधानिक संस्थाओं में आस्था नहीं रखते, उनका वही हश्र होता है जो कांग्रेस का हो रहा है। आप सतर्कता से बात करें, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करें, चुनाव आयोग का भी सम्मान करें और संवैधानिक व्यवस्थाओं का और संविधान का भी सम्मान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या विपक्ष इस पर अभी भी सवाल उठाता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है। फिलहाल एसआईआर निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हो गई हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियाँ बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं और संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। विपक्ष पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाया। विपक्ष सही काम का भी विरोध करता है, तो अब इस पर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर उन्होंने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।